हेलो। याद करो जब तुम याद करो जब न्यू ईयर याद करो जब न्यू ईयर चालू हुआ और तुमने बहुत सारे रिजोल्यूशन तुम्हारे खुद के लिए बनाए कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, बुक रीड करोगे, जंक फूड कम खाओगे, सोशल मीडिया कम स्क्रॉल करोगे। लेकिन अब तुम खुद को सवाल पूछो कि तुमने उन सारी चीज़ों को कितने टाइम के लिए किया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें मुश्किल लग रही थी। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस तो आज हम इस सेम चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लिए कि हमें क्यों अच्छी हैबिट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है और बुरी आदतें छोड़ने में क्यों इतनी ज़्यादा मुश्किलें आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास टोटल 5 आइडिया है इस बुक में से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइन बाई लाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल रिपीटेड हैबिट मेक बिग चेंजेस। छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लाते हैं, यानी कि छोटे आदतें तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, अगर तुम अगर तुम डे अगर तुम हर रोज 1% बेटर होना चालू कर दो अगर तुम हर रोज 1% बेटर होना चालू कर दो तो तुम 1 साल के बाद यानी कि 365 डेज के बाद तुम खुद 37 टाइम्स ज़्यादा बेटर होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट डे। राइट। यानी कि तुम अगर पहले दिन में 100 पॉइंट में थे तो तुम 365 डेज के बाद 3700 पॉइंट में होंगे। यानी कि पहले दिन में तुम 100 पॉइंट में थे और 365 डेज के बाद तुम 3700 पॉइंट में तुम पहुंच गए होंगे। और इन द सेम वे अगर तुम हर रोज 1% के साथ डिक्लाइन होते जाते हो तो तुम पहले दिन में अगर 100 पॉइंट में थे तो तुम 365 डेज के बाद यानी कि 1 साल के बाद तो तुम 3 पॉइंट में पहुंच जाओगे। यानी कि पहले दिन में तुम थे 100 पॉइंट, लेकिन 365 डेज के बाद तुम बचे सिर्फ 3 पॉइंट। राइट। सेकंड आइडिया है अर्ली प्रोग्रेस इज इनविजिबल। जब तुम कोई भी चीज़ को चालू करते हो, कोई भी हैबिट को बेसिकली स्टार्ट करते हो, जैसे कि एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करना, तो तुम शुरुआत के दिन जिम जाते हो, 1 2 3 हफ्ते तक तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हारे बॉडी के अंदर बदलाव तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए तुम बेसिकली डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि शुरुआत में अगर हम कोई भी चीज़ को चालू करें तो उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम बेसिकली अब हमारे ओल्ड बिहेवियर में वापस से आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम एक रूम में हो और तुम्हारे सामने एक टेबल है और उसके ऊपर एक बर्फ़ जमा हुआ है और रूम का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है और अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री और उसके बाद 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री और रूम रूम अभी भी बर्फ़ उस सेम ही कंडीशन में है और बर्फ़ अभी तक भी पिघला नहीं है। और उसके बाद 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री और अभी भी बर्फ़ की कंडीशन सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब 30 से 31 डिग्री में आता है टेम्परेचर तो बर्फ़ हमारा पिघलने लगता है और वो बर्फ़ हमारा 1 डिग्री चेंज होने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि 25 से 30 डिग्री में जो टेम्परेचर गया है उसकी वजह से हमारा बर्फ़ पिघला है। इन द सेम वे अगर हम बहुत समय से कोई भी चीज़ में काम कर रहे हैं और हमें कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सारा जो तुमने मेहनत किया है वो सारी चीज़ें वेस्ट गई, बल्कि वो सारी चीज़ें स्टोर रही है स्टोर 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 हुई है स्टोर है और ये सारी चीज़ें का रिजल्ट तुम्हें एक सर्टेन पॉइंट आने के बाद मिलेगा। राइट। थर्ड पॉइंट है गोल डू नॉट वर्क ऑन सिस्टम इंस्टेड। या गोल हमारे विनर और लूजर दोनों के पास होते हैं।
लेकिन जो लोग गोल को अचीव करते हैं उनको विनर कहा जाता है, और जो लोग गोल को अचीव नहीं करते उनको लूज़र कहा जाता है। और इसका मतलब ये है कि गोल एक ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कि विनर और लूज़र को डिफ्रेंशिएट करती है, बल्कि विनर लोग गोल पे फोकस नहीं करते, विनर लोग सिस्टम में फोकस करते हैं। यानी कि अगर उन्हें बेसिकली 10 केजी वेट गेन करना है, कोई इनकम बेसिकली कोई एक सर्टेन इनकम उन्हें अचीव करनी है, तो वो बेसिकली बस गोल सेट करके बैठ नहीं जाते, बल्कि वो बेसिकली सिस्टम में बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें वो लोग किस तरीके से अचीव करेंगे। कि उन्हें बेसिकली वेट गेन करना है तो वो उसको कैसे अचीव करेंगे। वो उसके लिए डाइटिंग का प्लान बनाएंगे और अपने ट्रेनर से एडवाइस लेंगे कि किस तरीके से क्या डाइटिंग होनी चाहिए और बेसिकली किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी कि वो लोग प्रोसेस में फोकस करेंगे कि वो लोग किस तरीके से वो अपना रिजल्ट को अपना गोल को अचीव करेंगे। इसलिए हमें गोल की बजाय सिस्टम में फोकस करना चाहिए। लास्टिंग चेंज इज लास्टिंग चेंज फोर्थ फोर्थ पॉइंट है, लास्टिंग चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। हमारे ह्यूमन बिहेवियर चेंज में टोटल 10 लेयर होती है। हमारे बिहेवियर चेंज में टोटल 3 लेयर होती है। पहली लेयर होती है आउटकम चेंज, दूसरी लेयर होती है सिस्टम चेंज, थर्ड लेयर होती है आइडेंटिटी चेंज। आउटकम चेंज यानी कि तुम बेसिकली जब तुम नया गोल बनाते हो, जैसे कि तुम बेसिकली इतनी बुक रीड करोगे इस साल, इतना वेट गेन करोगे इस साल, इतनी अर्निंग तुम इस साल इतने अचीव करोगे, ये सारे जो गोल तुम जो बनाते हो वो सारे आउटकम चेंज में आता है। और सिस्टम चेंज में ये आता है कि तुम वो गोल को किस तरीके से अचीव करोगे। यानी कि तुम बेसिकली उसको किस तरीके से अचीव करोगे, वो हमारा इस सिस्टम चेंज के अंदर आता है। और आइडेंटिटी चेंज में यह आता है कि तुम खुद हो कौन, उसको ही तुम चेंज कर रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर तुम खुद को रीडर कंसीडर कर रहे हो तो वो तुम्हारी तो तुम्हें कोई बाहर क्या, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा आइडेंटिटी एक रीडर का है तो तुम्हें बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं लगेगी कि तुम्हें बुक रीड करना पड़े। रीड अपने आप ही होने लगेगा, क्योंकि वो एक तुम्हारे आइडेंटिटी यानी कि तुम जो हो उसका हिस्सा बन जाता है। इसलिए तुम्हें कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं लगेगी। और अगर सेम चीज़ अगर तुम हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हो तो वो तुम्हारे आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, यानी कि तुम जो हो उसका हिस्सा बन जाता है। इसलिए इसके लिए भी तुम्हें कोई मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं लगेगी कि तुम उस चीज़ को करो, वो अपने आप ही होने लगेगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी का हिस्सा है। आइडेंटिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि अगर तुम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार रिपीट करोगे तो तुम आइडेंटिटी को चेंज कर लोगे, अपनी खुद की आइडेंटिटी को बिल्ड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें आइडेंटिटी बिल्ड करनी है कि तुम बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो, तो तुम्हें हर रोज़ एक एडिशनल टास्क फिनिश करना पड़ेगा। अपने डेली टास्क को भी फिनिश करना पड़ेगा और डेली टास्क को भी फिनिश करना पड़ेगा। अगर तुम ये चीज़ हर रोज़ रिपीट करोगे तो तुम्हारे अंदर एक आइडेंटिटी बिल्ड हो जाएगी कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जो कि हर रोज़ एक टास्क ज़्यादा करते हो, राइट। ओके, 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। बाय बाय।